श्लोक संख्या 13। प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्याम् प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्याम् हेमसिंहासमन्वितम् हेमसिंहासमन्वितम् ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्याम् हेमसिंहासमन्वितम् ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। पढ़िए। प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्याम् हेमसिंहासमन्वितम् ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्याम् हेमसिंहासमन्वितम् ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्याम् हेमसिंहासमन्वितम् ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्याम् हेमसिंहासमन्वितम् ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्याम् हेमसिंहासमन्वितम् ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्याम् हेमसिंहासमन्वितम् ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्याम् हेमसिंहासमन्वितम्
ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। पृष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहासमन्वितम् ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। पृष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहासमन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। पृष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहासमन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की पृष्ठपद्याम भाद्र मास में पौर्णमास्याम पूर्णमासी के दिन हेम सिंह सोने के सिंहासन पर समन्वितम आसीन ददाती भेंट के रूप में देता है। यह जो व्यक्ति भागवतम श्रीमद् भागवत को सह वह याति जाता है परमाम परम गतिम गंतव्य को। अनुवाद: यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखना चाहिए। सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान उपहार के रूप सोने के सिंहासन पर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह समस्त वांग्मय का सिरमौर है। सोने के सिंहासन पर रखने की बात यहां चल रही है ना। रतन वेदीर ऊपर बोसाओ दुजान। श्रीमद् भागवत भी इस तरह से भगवान कृष्ण को रत्न के सिंहासन पर बिठाया जाता है। उसी तरह से श्रीमद् भागवत भी रत्न के सिंहासन पर बिठाया जाना चाहिए। चलो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य। क्यों? क्योंकि एक तो श्रीमद् भागवत प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वैदिक वांग्मय का सिरमौर है। सिरमौर, सिर मुकुट। अगर वैदिक वांग्मय को पूरा शरीर माना जाए तो श्रीमद् भागवत क्या है? सिर मौर। सिर मौर, मौर मतलब मुकुट, सबसे ऊपर रखे जाने वाला श्रीमद् भागवत। भाद्र मास की पूर्णमासी आज कौन सा दिन है? भाद्र मास की पूर्णमासी। ओके। भाद्र मास की पूर्णमासी के दिन वांग्मय का राजा रूप सूर्य सिंह राशि पर स्थित होता है और ऐसा दिखता है मानो राज सिंहासन पर बैठाया गया हो। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि में सर्वोच्च स्थिति पर होता है।
इस तरह मनुष्य बिना किसी बंधन के इस परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत की पूजा कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा राधिका रमन की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन प्रभु की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो आज भाद्र मास की पूर्णमासी का दिन है। श्रीमद् भागवत के इस 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में आज के दिन का वर्णन है। आज के दिन जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का दान करता है उसका क्या फल मिलता है उसके बारे में वर्णन है। सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान, उपहार के रूप में देना है। किस रूप में? उपहार के रूप में देना है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर देखिए यहाँ जोर दिया गया है। श्रीमद् भागवत वैदिक शास्त्रों का दान करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। श्रीमद् वैदिक शास्त्रों में बहुत इसका महत्व बताया गया है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। और कैसे दान देना चाहिए? सोने के सिंहासन पर रखकर, है ना। कितने लोग सोने के सिंहासन पर रखकर आप दान देना चाहते हैं श्रीमद् भागवत?
ब्रह्मचारी तो टेंशन में आ गए हैं, है कि नहीं, कि हम कैसे दान देंगे, सोने के सिंहासन कहाँ से लाएंगे, है ना। तो आप मन में दे सकते हो, किसी को भागवत दीजिए और मन में ये सोचे कि सोने के सिंहासन पर रख के दे रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो क्या सोचना है, मन में सोने का सिंहासन, है ना, और उस पर श्रीमद् भागवत रख दीजिए और डिस्ट्रीब्यूट कीजिए श्रीमद् भागवत, है। हाँ, सोने की कार्टून्स, है ना, मन में ऐसा सोच सकते हैं ना। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे करना चाहिए, इसका यहाँ पे वर्णन है। वैदिक शास्त्रों का जो हमारे भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय हमें ये पता होना चाहिए कि मैं क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इसका क्या वैल्यू है और इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो जो शास्त्र हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी महिमा, इस प्रकार से इसको वितरित किया जाए, सोने के सिंहासन का गूढ़ अर्थ समझना है ना। गूढ़ अर्थ ये है कि जब हम भागवत को वितरण करें तो जिसको हम दे रहे हैं वो समझ सके कि ये एक बहुत विशेष वस्तु है, क्योंकि इसको सोने पे बिठा कर दिया जा रहा है। क्या अर्थ है कि भागवत की महिमा कितना महान है व्यक्ति है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत की महिमा को समझकर अगर दान दिया जाता है और गिफ्ट दे सकते हैं, है ना, दिवाली गिफ्ट, एडवांस में दिवाली गिफ्ट है, उपहार। जब हम पुस्तक वितरण करते हैं तो उस समय हमें समझना चाहिए कि मन में सोने का सिंहासन बनाकर उस पर रखकर श्रीमद् भागवत के महत्व को समझते हुए, है ना, दान करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे क्या होगा, उसको क्या लाभ मिलेगा, परमाम गतिम। यह शास्त्रम विधि उत्सृज वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवापनति न सुखम न पराम गति। यहाँ पे बता रहे हैं कि सयाति परमाम गति। अगर कोई भागवत का ऐसे दान करता है तो परम गति को प्राप्त करेगा। परम गति, आप सब परम गति चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं परम गति? सब लोग चाहते हैं, ओके। कई सारे भक्त सोच रहे हैं कि उठाऊं कि नहीं उठाऊं हाथ, हैं? अभी डिसाइड नहीं किया है प्रभु जी, है ना, येट नॉट डिसाइडेड, पक्का। परम गति सब प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा परम गति प्राप्त करने के लिए? अगर आपको परम गति प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? भागवत को महत्व को समझते हुए इसको दान करना पड़ेगा। और किस दिन? विशेष आज के दिन। रोज दान करेंगे तो उसका महत्व है, लेकिन आज के दिन विशेष महत्व है ना। प्रभुपाद जी बता रहे क्यों आज के दिन क्या विशेष है। कहते हैं कि आज जो है वो, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि आज जो है वो राजा के रूप में सूर्य जो है वो सिंह राशि पर स्थित रहता है। ज्योतिषी गणना है, हमको नहीं पता ज्योतिष, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस पे ना। तो सूर्य जो है वो सिंह राशि पर स्थित होता है, इसलिए आज का दिन विशेष है। तो आप सब श्रीमद् भागवत की महिमा को वैदिक शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णन है। समय तो नहीं है इतना कि विस्तार से बताया जा सके,
लेकिन एक कहानी सुनाऊंगा आपको, है ना, एक कहानी सुनाऊंगा, कथा है ना, श्रीमद् भागवतम से संबंधित कथा है। भगवान कृष्ण जब अपने धाम चले गए, उसके बाद 5 पांडव और सारे सब, कुंती महारानी, द्रौपदी, सब लोग भगवान के धाम चले गए। राजा बनाया परीक्षित को, दिल्ली का, मतलब हस्तिनापुर का, इंद्रप्रस्थ का राजा महाराज परीक्षित बने। और मथुरा का राजा बनाया गया किसको? वज्रनाभ को। वज्रनाभ जानते हैं आप लोग? कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, है ना, प्रपौत्र, प्रपौत्र कहा जाता है ना, वज्रनाभ। भगवान कृष्ण जब अपने धाम चले गए तो सबको लेकर गए, जितने उनके पार्षद थे वो सब उनके साथ चले गए। और एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया, एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया। किसको? वज्रनाभ को। ये भी पार्षद हैं भगवान के, लेकिन इनको छोड़ दिया गया। क्यों? इनके माध्यम से कुछ कार्य करवाना था, कुछ प्रचार कार्य, प्रीचिंग के लिए छोड़ दिया गया है। तो वज्रनाभ को राजा बनाया गया, मथुरा का राजा वज्रनाभ को बनाया गया। दिल्ली का, हस्तिनापुर का राजा महाराज परीक्षित बने। एक दिन महाराज परीक्षित अपने मित्र वज्रनाभ से मिलने के लिए मथुरा गए, और जब मथुरा पहुंचे, महाराज वज्रनाभ ने बहुत हार्दिक स्वागत किया युधिष्ठिर परीक्षित महाराज का, और दोनों मित्र की भांति मिले। महाराज परीक्षित ने देखा कि वज्रनाभ के चेहरे पर कुछ चिंता है, कुछ उदास हैं, कुछ मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं, ऐसा उन्होंने देखा। तो महाराज परीक्षित ने उनसे पूछा कि आप कुछ दुखी नजर आ रहे हैं, क्या बात है? कोई समस्या तो नहीं? तो महाराज वज्रनाभ ने कहा कि वैसे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है ना। तो क्या समस्या, क्या समस्या है? राजा वज्रनाभ बोले, मुझे ब्रज का राजा बनाया गया, मथुरा का राजा बनाया गया, किंतु कल तक तो मेरे राज्य में प्रजा भरी हुई थी, चहल पहल थी, चारों तरफ कोलाहल था, और अपनी जनता को मैं देखता था खुश, तो बड़ा प्रसन्न होता था। और आज जब उठा मैं सुबह, तो मुझे पता चला कि मेरी सारी जनता गायब हो गई है। सुबह सुबह ब्रज मंडल, पूरा मथुरा मंडल, सब जन शून्य हो गया है, केवल जंगल ही जंगल, चारों तरफ वन प्रदेश, सारी पब्लिक गई कहाँ, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अचानक मान लीजिए अगले सुबह उठे और मंदिर में सारे भक्त गायब हो जाएं, तो प्रेसिडेंट आए, उठ के आए, देखा, अरे मंगल आरती कोई सब गायब हैं, टेंशन नहीं होगा? उसी तरह से काफी चिंता में हूं कि भाई राजा बनने का क्या फायदा जब प्रजा ही ना हो। राजा तो बना दिया गया, लेकिन प्रजा गायब हो गई, तो ऐसे राजा का क्या फायदा, क्या लाभ है? मेरी सेवा खत्म हो गई। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लोग गए कहाँ सारे।
तो महाराज परीक्षित ने बोला ये तत्व कुछ इसमें गुड़ रहस्य है, हमें सांडिल्य ऋषि से पूछना चाहिए। काउंसलर थे सांडिल्य ऋषि। तो सांडिल्य ऋषि को बुलाया महाराज परीक्षित ने, उनको निमंत्रित किया गया। आए सांडिल्य ऋषि, बोले क्या बात है, किस लिए याद किया आपने? बोले ये समस्या आ गई है, समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या गया, सब गायब कैसे हो गए ब्रजमंडल से। तो सांडिल्य ऋषि ने बताया कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं, ये तो होता ही है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, हर बार होता है, ये कोई नई बात नहीं है। बोले हर बार होता है मतलब? बोले देखो जितने मथुरा मंडल में निवासी थे ये सारे भगवान के धाम से आए थे, और भगवान जब अपनी लीला समाप्त करके चले गए तो ये सब भी चले गए भगवान के धाम। ये अच्छा है ना, अगर टेम्पल के सारे भक्त भगवत धाम चले जाएं, सुबह सुबह कोई ना मिले, दैट इज गुड। ऑफ कोर्स टेम्पल प्रेसिडेंट को थोड़ा टेंशन रहेगा कि कल की प्रचार कैसे बढ़ेगा, सेवा कैसे होगा, है कि नहीं। तो सांडिल्य ऋषि ने कहा कि देखो भगवान जब भी आते हैं उनकी लीला में 3 प्रकार के लोग उनकी लीला का दर्शन करने उसमें भाग लेते हैं। 3 प्रकार के लोग, एक तो भगवान के धाम से आते हैं, जो भगवान के धाम से भगवान के नित्य पार्षद आते हैं, प्रकट होते हैं, लीला करते हैं और फिर भगवान के साथ वापस चले जाते हैं। दूसरे स्वर्ग के देवता, स्वर्ग के देवता लोग आते हैं, वो भी लीला में अपना अपना ड्रामा में कोई रोल चुनते हैं, है कि नहीं, और भगवान के साथ लीला करते हैं, और जब लीला समाप्त हो जाती है तो वो भी भगवान जाते हैं उधर अपना अपने धाम, वो अपने धाम, उनका धाम तो स्वर्ग है ना, उधर जाते हैं। तो वो भी भगवान की लीला देखने का उनको अवसर मिलता है, उसमें देखने का ही नहीं, उसमें ड्रामा में पार्टिसिपेट करने का, है ना, अवसर मिलता है देवता लोगों को। और कई बार तो एक ही शरीर में 2 लोग होते हैं, एक नित्य पार्षद और एक स्वर्ग पार्षद, है ना, 2 लोग एक ही शरीर में, 1 बॉडी 2 सोल। जैसे एक मोबाइल में 2 सिम होता है ना, कई मोबाइल में तो 3-4 सिम भी रख सकते हैं आप, 5 सिम रख सकते हैं, ऐसा ना। मोबाइल वही है, और जब आप बात करना चाहेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन आता है सिम 1, सिम 2, सिम 3, सिम 4, किससे बात करना है, जिस पे क्लिक करेंगे उससे शुरू हो जाएगा। उसी तरह से एक शरीर के अंदर कई पार्षद निवास करते हैं, है ना। आपने सुना है ना लीला में, गौर गणोदश दीपिका में भी आप सुनते हैं कि एक में 2 लोग थे, है कि नहीं। तो ऐसे होता है कि एक ही शरीर में, जैसे जसोदा थी, जसोदा तो नित्य लीला में भगवान कृष्ण की माँ है, जसोदा माई, वो तो नित्य है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी सुनते हैं कि धरा और द्रोण ने तपस्या किया, तो धरा जो है वो यशोदा बनी और द्रोण नंद बने। 10 करोड़ वर्ष तक तपस्या किया धरा और द्रोण ने, भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी। तो अब प्रश्न उठता है कि कौन यशोदा थी, जो भगवान के धाम से जो आई थी वो यशोदा माई थी, या जो धरा थी वो यशोदा माई थी। तो आचार्य बताते हैं कि भगवान से जो यशोदा आई थी उनके शरीर के अंदर, उन्हीं की पर्सनालिटी के अंदर धरा भी उपस्थित थी, 2 एक साथ थी, और दोनों एक साथ कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन कर रही थी, है ना। इस तरह से
इसी तरह से हर पर्सनालिटी के अंदर दो लोग होते थे, कभी किसी में एक ही होता था, किसी में दो लोग, किसी में तीन लोग, ऐसे भी होता है ना। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वैदिक शास्त्र पढ़ने पर लोग कंफ्यूज, इसलिए वैज्ञानिक नहीं समझ सकते इसको, या वैज्ञानिक दिमाग वाले लोग भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको समझना। लेकिन सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे एक मोबाइल में दो सिम रह सकता है, सरल उदाहरण से, है ना। उसी तरह से एक पर्सनालिटी में दो पर्सनालिटी रह सकते हैं, है ना, कंबाइंड किया जा सकता है ना, सुविधा के लिए, है ना। तो जो यूजर है वो उसके ऊपर है कि किससे कब कौन से मुस्लिम से बात करना चाहता है। यूजर यहाँ कौन है? कृष्ण है। यूजर यहाँ कौन है? कृष्ण है ना। तो इस प्रकार से दोनों, कृष्ण भी आस्वादन कर रहे हैं वात्सल्य रस का, और दोनों धरा भी और जसोदा दोनों वात्सल्य रस का आस्वादन कर रही है। इसी प्रकार से और अन्य पार्षद भी होते हैं। और सांडिल्य ऋषि ने बताया कि कुछ लोग, इस धरती के लोग भी उस लीला में भाग लेते हैं। कौन लोग? से आप सब भक्त, हम जब भक्ति में जब परिपूर्ण हो जाते, जो स्वरूप सिद्ध भक्त हो जाते हैं, स्वरूप सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो अगर जैसे हम सब भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जब हमारी साधना सिद्ध हो जाएगी तो हम लोग भी डायरेक्ट भगवत धाम नहीं जाएंगे। कुछ लोग जाते भी हैं, पर जनरल रूल यही है कि साधन से जो सिद्ध भक्त होता है वो भगवान कहीं किसी ब्रह्मांड में अभी अपनी लीला शुरू करने वाले होते हैं, तो उस ब्रह्मांड में आपको पहले जन्म दिया जाता है। भगवान की लीला में ब्रज में आपका जन्म होगा, किसी गोपी के यहाँ या कहीं पे भी घर में, गोप के घर में, और वहाँ पे आप भगवान की लीला में सीनियर गोपी के साथ या सीनियर गोप के साथ आपको रखा जाएगा। वहाँ ट्रेनिंग होगी आपकी, जैसे ब्रह्मचारी कोई बनता है तो पहले ट्रेनिंग होता है उसका, है कि नहीं। डायरेक्ट सेवा में नहीं लगाते हैं, है ना, पहले ट्रेनिंग है। तो फिर स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, है कि नहीं, स्मूथ ट्रांजिशन। तो पहले उस लीला में उसको रखा जाता है, देखता है सीनियर कैसे लोग कर रहे हैं, अच्छा ऐसे कर रहे हैं, सब पता है, फिर भी स्मूथ ट्रांजिशन के लिए उसको साथ में रहना पड़ेगा। और फिर जो है उसके बाद जब भगवान लीला समाप्त करते हैं तो वो भी भगवान के धाम चला जाता है ना। और एक प्रकार के और लोग हैं जो भगवान की लीला के दर्शन करते हैं, दिल्ली वाले, जैसे दिल्ली से वृंदावन जाते फिर वापस दिल्ली आ जाते हैं। कई बार कई लोग दिल्ली से वृंदावन जाते हैं, वृंदावन नहीं रह जाते हैं, वापस नहीं आते ना। जैसे घनश्याम बाबा थे, है ना, घनश्याम बाबा, वो अपने माता पिता के साथ, उनके माता पिता बड़े धनी थे, और युवावस्था में वो गए वृंदावन। अपने माता पिता, उनको इच्छा नहीं था, माता पिता जा रहे थे तो वो भी चलो वहाँ गए। तो माता पिता वहाँ गए तो ब्रज जो है ना, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। कई बार भक्त अपने टी शर्ट पे ऐसा लिख के घूमते हैं, भले झूठ लिखते हैं वैसे, भैया यू लॉस्ट योर हार्ट इन वृंदावन, यू आर डूइंग इन दिल्ली। आप दिल्ली में क्या कर रहे हो? है कि नहीं है? तो पर वो जो युवक थे, वो ही एक्चुअली लॉस्ट हिज हार्ट इन वृंदावन, है ना। तो उसके माता पिता जब वापस आने लगे तो बोले चलो, तो बोले अब तो आप लोग जाइए, मैं अब नहीं आऊँगा, अब यहीं रहूँगा, है ना। तो उन्होंने राधा स्वामी महाराज, परम पूज्य राधा स्वामी महाराज बता रहे थे एक प्रवचन में, मैंने सुना था, घनश्याम बाबा की कथा, है ना। तो वहीं रुक गए और दिन रात राधा रानी का नाम जपते थे, और ब्रज की धरती पर राधा, धूल में राधा नाम लिखते थे, वही उनका विग्रह होता था, और उसी पे ध्यान लगाकर राधा रानी का नाम जपते थे, है ना। तो
एक दिन और शाम में उसको मिटा देते थे कि इसके पैर न पड़े। एक दिन मिटा, उनके अंदर इच्छा थी कि मेरे भी एक विग्रह हो, भगवान मिल जाए तो पूजा करें। तो एक दिन मिटा रहे थे तो उनको नीचे कुछ खुरदरा दिखाई दिया, तो खोद हटाने लगे, खोदने लगे, तो वहां पे भगवान के विग्रह मिले उनको। राधा गोपी जन वल्लभ अभी भी वृंदावन में है ना। और उनकी सेवा की है, कई वर्षों तक सेवा की है। तो मैं बता रहा था कि ऐसे भी होते हैं कुछ लोग कि ब्रज जाकर वापस नहीं आते, और कुछ लोग जाते हैं और वापस आ जाते हैं दिल्ली, है ना। तो ऐसे भी भक्त होते हैं। तो भगवान की लीला में गए और फिर वापस दर्शन किया थोड़े, और फिर जब तक लीला थी तब तक दर्शन करने का अवसर, फिर भगवान चले गए, वो यहीं रह गए, है ना, लाइक दैट। तो सांडिल्य ऋषि बताए कि इतने वैरायटी के लोग भगवान की लीला का दर्शन करते हैं। तो ये जो प्रजा थी ब्रज की, जिस जो कल तक थी, ये सब प्रजा भगवान के धाम से आए थे, कुछ देवता थे। तो ये सब चले गए अपने अपने स्थान को, इसलिए ये ब्रज वीराना हो गया है। अब ये प्रजा वापस नहीं आएगी। तो बज्रनाभ ने कहा कि फिर मेरा सेवा क्या रहेगा, मेरे को क्यों छोड़ा गया, मैं भी चला जाता। बोले आपको विशेष रूप से रखा गया है, आपके लिए कुछ सेवा करना है आपको, इसलिए रखा गया है। क्या सेवा है मेरी? बोले आपको ब्रज की स्थापना करनी है फिर से। यहां जहां भगवान ने जो जो लीला किया उस स्थान पर आपको मंदिर बनवाने हैं। केसी घाट बंसी बट द्वादश कानन, जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। तो जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जो जो लीलाएं की है, उन उन स्थानों पर उन उन लीलाओं से संबंधित नाम रखते हुए गांव बसाइए, बाहर से पॉपुलेशन लाकर। वहां की तो पॉपुलेशन थी नहीं, दिल्ली वाले कुछ गए होंगे, कुछ हरियाणा वाले गए होंगे, कुछ यूपी वाले गए होंगे, जहां से भी। तो बाहर से जनता लाकर वहां बसाया गया, और गांव का नाम रखा गया भगवान की लीलाओं के नाम के ऊपर। इसलिए आज भी आप जाएंगे ब्रज में तो हर गांव का जो नाम है वो लीला के ऊपर नाम रखा गया है। हर गांव किसी न किसी लीला का सूचक है आज भी। ये किसने बसाया इन गांवों को? बज्रनाभ ने, सांडिल्य ऋषि के आदेश पर। और कुंडों का निर्माण कीजिए, जहां जहां भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं उन लीलाओं से संबंधित कुंडों का निर्माण कीजिए, सरोवर बनाइए और विग्रहों की स्थापना कीजिए। प्रेम सरोवर, कुसुम सरोवर, पावन सरोवर, मान सरोवर, इन सरोवरों की स्थापना किया बज्रनाभ ने, और सैकड़ों की संख्या में कुंड बनवाए। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन वासी जत जान। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। रामघाट, रामघाट कहाँ है? रामघाट जानते? रामघाट गए हैं आप लोग? कितने भक्त गए हैं रामघाट? वो 4 5 6 7 8 10 डिवोटी गए।
बहुत नजदीक है, यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। पंजाबी बाग से ज्यादा दूर नहीं है ना। अगर आप जमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के जाते हैं तो जैसे ही आप ब्रज में प्रवेश करेंगे आप वहाँ पे जा सकते हैं। शेरगढ़ के लिए आपको एग्जिट आएगा। शेरगढ़ आप गूगल में डालेंगे शेरगढ़ तो आपको एग्जिट मिलेगा एक्सप्रेसवे से। ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट है ना, बाहर जाएंगे दिल्ली से तो तुरंत वहाँ पे राम घाट है। उस क्षेत्र में भक्त लोग जनरली नहीं जाते, केवल परिक्रमा पार्टी जाती है ना, जाना चाहिए। उधर ही ब्रह्म मोहन लीला भी हुई उसी तरफ। अघासुर का वध जो हुआ वहाँ पे आज भी गांव है वहाँ, है ना। चीर घाट है जहाँ गोपियों का भगवान ने वस्त्र चुराए, उसी साइड में, है ना। तो इस प्रकार से नंद घाट जहाँ महाराज नंद को वरुण देव के पार्षद उठाकर ले गए थे, नंद घाट उस क्षेत्र में है। आप सारी जगह घूम सकते हैं 1-2 घंटे के अंदर, 2-3 घंटे के अंदर, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। तो ये सब स्थानों का निर्माण स्थापना कराई किसने? वज्रनाभ ने कराई। और ये जो दिल्ली के जो स्थान हैं ये भी भगवान की लीलाओं से संबंधित है ना। भगवान ने यहाँ भी लीला किया है दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ। क्या है ये? इंद्रप्रस्थ। तो यहाँ भी भगवान लीला किए होंगे, पंजाबी बाग में भी किए होंगे, इसलिए यहाँ पे राधा राधिका रमन की स्थापना हो गई। कृष्ण बलराम है। पंजाबी बाग में हर अलग अलग रोहिणी और कई जगहों पे भगवान ने लीला किए होंगे। इसी संबंधित मंदिर बन रहे हैं, कुछ लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी स्थापना की राधा पारसारथी जी का है। उसी तरह से परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज मंदिरों की स्थापना करें, जैसे वज्रनाभ ने किया, उसी तरह से सारी लीलाएं चल रही हैं। कई जगह ऐसा होता है। अभी हमारा एक मंदिर है पिलखुआ, पिलखुआ में हमें जमीन मिला है, अभी लखनऊ हाईवे पर है ये ज़मीन। तो वहाँ पे हम जब गए जमीन, तो वहाँ पे हमने देखा कि पहले वो जो ज़मीन देने वाले डोनर थे वो पीछे ज़मीन दे रहे थे। तो हम लोग देखने गए तो पसंद नहीं आया, तो हम आगे आ गए। तो आगे जब आए तो हमने फिक्स कर लिया ये वाला अच्छा है, रोड के तरफ वाला। वहाँ देखा इतनी सारी तुलसी उगी हुई थी पहले से ही, तुलसी महारानी का, कई सारी तुलसी अपने आप, उस पूरा एरिया में तुलसी महारानी उगी हुई, अपने आप उग रही है ना। मतलब भगवान ने कुछ लीला किया होगा पहले, है ना। तो ये सब विशेष स्थान है। भगवान कहीं पे भी अपना मंदिर ऐसे नहीं बनाते। वो धाम होता है, नित्य धाम होता है, वो फिर से प्रकट होता है अलग अलग युगों में, अलग अलग काल के प्रभाव से नष्ट। ये धाम प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, समय के साथ लीलाओं को प्रकट होते हैं, फिर से फिर अप्रकट हो जाएंगे। और 5 देव, गोविंद देव, केशव देव, हरिदेव और विग्रहों की स्थापना किए। तो इस प्रकार से वज्रनाभ और द्वारका से अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण के जो पटरानियाँ थीं उनको लेकर आए। वो भी इंद्रप्रस्थ में निवास करती थी, हस्तिनापुर। तो इस प्रकार से ब्रज जो है वो फिर से उसको प्रकट किया गया। तो एक दिन की घटना है, ब्रज में भगवान कृष्ण की जो 16,108 रानियां जमुना जी में स्नान करने गई। जमुना के किनारे जब पहुंची तो उन्होंने देखा कालिंदी, जो कि भगवान की पटरानी है, कालिंदी देवी जमुना जी, वो बड़ी प्रसन्न है, प्रसन्नता से विचरण कर रही हैं। तो सबने देखा, अरे हम इतने दुखी हैं, तुम प्रसन्न कैसे हो?
तो उन्होंने बताया हम तो प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि विरह में भी प्रसन्न रहा जा सकता है। कृष्ण से हमारी एकजुटता ही है विरह में भी। बोले कैसे? बोले कि श्रीमद् भागवत सुनकर। कैसे? श्रीमद् भागवत सुनकर। देखो भगवान कृष्ण मथुरा गए थे तो राधा रानी और सारी गोपियां विरह में थीं। उद्धव जी आए, उद्धव जी वापस आए और उन्होंने क्या किया? उनकी विरह व्यथा जो है उसको दूर किया उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत सुना के, भगवान की लीलाओं का वर्णन करके। उसी प्रकार से आप सबकी मनोवांछा भी पूर्ण करेंगे कौन? उद्धव जी, श्रीमद् भागवत सुनाकर। तो आप लोग उद्धव जी को ढूंढिए और उनसे श्रीमद् भागवत सुनिए। तो साल 16,108 रानी सब और बज्रनाभ, महाराज परीक्षित सब लोग बोले उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? अब उद्धव जी तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप कुसुम सरोवर पे जाओ। आज भी उद्धव जी वहां विराजमान है गुल्मलता के रूप में। उद्धव जी दो रूप में, एक रूप में विराजमान है बद्रिकाश्रम में और एक रूप में कुसुम सरोवर पर, जो उद्धव कुंड है ना, वहां आप लोग जाइए और हरिनाम संकीर्तन कीजिए जोर जोर से। और हरिनाम संकीर्तन आपका जब बहुत पीक पे पहुंच जाएगा तो उद्धव जी प्रकट होकर आएंगे। तो जाकर 16,108 महिषियों ने और बज्रनाभ और महाराज परीक्षित ने संकीर्तन किया। तो वहां पर संकीर्तन जब पीक पे पहुंच गया, पीक पे संकीर्तन पहुंचता है ना, है? जैसे इंद्र प्रभु कीर्तन करते हैं तो पीक पे पहुंच जाता है ना। पीक पे जाता है तो क्या होता है? सब अपने अंगूठे पर खड़े हो जाते हैं, पैर के अंगूठे पर। हिरण्यकशिपु भी खड़ा होता था, लेकिन भक्त भी खड़ा हो सकते पैर के अंगूठे पर। कब? जब कीर्तन, कई बार तो अंगूठा से जब हवा में उड़ जाते हैं, है ना। कई बार योगी बोलते हैं कि हम लोग लेविटेशन टेक्निक हम जानते हैं। तो हमारे भक्त तो रोज लेविटेशन करते हैं कीर्तन में हवा में उड़ जाते हैं, है ना। जब उत्साह आता है कीर्तन का, देखिए इतना जंप करते हैं ऊपर, एकदम लेविटेशन, है कि नहीं। शरीर हल्का हो जाता है कि नहीं। इतना ऊंचा ऊंचा जंप करते हैं भक्त लोग, विश्वास नहीं होता। गिरते भी, चोट भी नहीं लगता है कि नहीं, थकावट भी नहीं होती। पर उनको पता नहीं है कि ये लेविटेशन टेक्निक है, हो रहा है उनके साथ। ये भक्ति में ये फायदा है कि आप सब मजा लेते हो और पता भी नहीं चलता है। क्योंकि पता चलेगा तो अहंकार आ जाएगा ना। योगियों को अहंकार हो जाता है, मेरे को लेविटेशन आ गया है। इस्कॉन में तो हर भक्त लेविटेशन में है कि नहीं। रोज उड़ता है हवा में। जब हरिनाम संकीर्तन होता है तो अपने आप उड़ जाता है हवा में, है कि नहीं। आप कई भक्त एक्सपीरियंस किए होंगे, आपका शरीर लगता है जैसे एकदम फूल की तरह हो गया है ना, स्प्रिंग की तरह शरीर ऐसे ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता। क्या है ये? दिस इज लेविटेशन, है कि नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो एकदम इतना ऊपर उड़ जाते थे, है ना। तो एनीवे, तो हरिनाम संकीर्तन हुआ, पीक पे गया तो उद्धव जी प्रकट हुए और फिर सबने उनसे अनुनय विनय किया, है ना। तो उद्धव जी ने बोला कि मैं तुम सबको भागवत सुनाऊंगा, लेकिन राजा परीक्षित को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं भागवत शुरू करूंगा सुनाना तो कलयुग जो है व्यवधान डालेगा। कलयुग नहीं चाहता कि भागवत कथा हो, है ना। इसलिए कलयुग व्यवधान। इसलिए आप देखो, कोई भी प्रोजेक्ट, प्रीचिंग प्रोजेक्ट आप उठाते हो, कोई भी प्रीचिंग प्रोजेक्ट आप शुरू करो, आप देखो कितने व्यवधान आते हैं, है ना। इसलिए जो टेंपल के प्रेसिडेंट है उनको आप पूछिए, वो बताएंगे। भक्त लोगों को तो पता नहीं, भक्त तो अपना आराम से प्रसाद पाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, है ना। क्या क्या व्यवधान संस्था को चलाने में आता है ये मैनेजर्स बताएंगे आपको। कलयुग क्या क्या हथकंडे अपनाता है कि नहीं।
प्रचार को रोकने के लिए, ताकि भागवत कथा ना हो किसी तरह से, हैं? संस्था को चलाना कितना कठिन काम है? कलयुग हर जगह दो भक्तों को ही लड़ा देता है आपस में, दो भक्तों को लड़ा देगा, है ना। तो बोले कि आप जाइए, है ना, और कलयुग का दमन कीजिए। राजा परीक्षित को, हम बाकी लोगों को मैं भागवत सुनाऊंगा। तो किसी एक को तो मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा ना। सब क्लास में बैठ जाएंगे, कथा में बैठ जाएंगे, तो मैनेजमेंट कौन देखेगा, हैं? इसलिए मैनेजर्स बड़े दुखी रहते हैं कि हम लोग को मैनेजमेंट ही करते रहना पड़ता है। अगर ये लोग बाकी भक्त लोग देखो कथा का मजा ले रहे हैं, मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो परीक्षित महाराज बोले मेरा क्या होगा, मैं कैसे सुनूंगा भागवत। बोले आपको भी व्यवस्था, स्पेशल व्यवस्था होगा, सुखदेव जी सुनाएंगे आपको। इसलिए जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनको विशेष व्यक्ति सुनाएगा भागवत कथा। इस बात को समझिए, है ना। बोले मेरे से भी श्रेष्ठ सुखदेव जी आपको सुनाएंगे कथा। है ना, और उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है ना, बांटना भी है। तो इस प्रकार से भागवत कथा हुआ, और वहीं पर भगवान की जितनी रानियां थी सब वो सारी की सारी जो है कृष्ण प्रेम में कृष्ण को प्राप्त की, मानो कृष्ण से उनका संजोग हो गया हो। कथा के दौरान ही कृष्ण से संजोग हो गया, वियोग को भूल गई कृष्ण से, मानो कृष्ण उनके पास आ गए हैं, और सब भगवत धाम चले गए भागवत सुन के। भागवत सुनने से विरह ताप भी दूर हो गया और भगवान का धाम भी प्राप्त हो गया। तो भागवत की इतनी महिमा है, श्रीमद् भागवत की महिमा। तो कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशा में शाम पुराणार को धुनोदित। जब भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए, धर्म ज्ञान भी उनके साथ लेकर गए हैं, लेकिन एक चीज छोड़ के चले गए। क्या? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत पुराण अमलम वैष्णवानाम प्रिय। श्रीमद् भागवत छोड़ के सारे पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण। इस श्रीमद् भागवत में ही इसका वर्णन है कि श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो समस्त वैदिक धर्म का सार है। अगले श्लोक में बता रहे हैं 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 14वां श्लोक, 12, 13, 14, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रहेगा। 12, 13, 14, ये 12, 13, 13 है, लेकिन 12, 13, 14 याद करना भी आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं अन्य सारे पुराण, बोलिए, तब तक संत भक्तों की सभा में चमकते हैं जब तक अमृत के महासागर श्रीमद् भागवत को सुना नहीं दिया हो, तभी तक चमकेंगे बाकी पुराण। श्रीमद् भागवत अगर सुन लिया तो फिर बाकी पुराण फीके पड़ जाएंगे। सुखदेव जी स्वयं बता रहे हैं कि बाकी सारे पुराण फीके पड़ जाएंगे, है ना। जैसे गुलाब जामुन खाने के बाद आप अगर ऑरेंज खाते हैं तो ऑरेंज खट्टा लगने लगता है कि नहीं ना। वैसे खट्टा है नहीं ऑरेंज, लेकिन कोई गुलाब जामुन खिला दे उसके बाद ऑरेंज दे दे, हैं, तो कोई खाएगा नहीं, बोले बहुत खट्टा है, क्या दे दिया आपने, पहले वाला ऑरेंज दीजिए। ऑरेंज तो वही है, हैं, पहले मीठा लग रहा था लेकिन अब खट्टा लग रहा है ना। उसी तरह से अन्य सारे प्राण श्रीमद् भागवत के बारे में, श्रीमद् भागवत को समस्त वेदांत दर्शन का सार कहा जाता है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद्रस अमृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित। जिसे इसके अमृत में रस से तुष्टि हुई है वह कभी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। कई बार भक्त लोग पुराण पढ़ने लगते हैं, प्रीचिंग के लिए ठीक है, लेकिन उसमें रस नहीं है। श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। जो इसको पढ़ लिया वो फिर और कुछ पढ़ने का उसको इच्छा
पढ़ेगा भी तो मजा नहीं आएगा, फिर से घूम फिर के आएगा भागवत पे, शुरू करेगा, बोरिंग लगेगा, क्या भागवत ही अच्छा था ऐसे लगेगा, है ना। जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देव में सर्वोच्च हैं और भगवान शंभु वैष्णव में सबसे बड़े हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है, यह वैष्णवों का अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। यह भागवत समस्त भौतिक कर्म से छूटने के साधन के साथ ही दिव्य ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति की विधियों को प्रकाशित करता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवत को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है, जो समुचित ढंग से श्रवण करता है और बहुत भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है, वह पूर्ण मुक्त हो जाता है। तो गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करना पड़ेगा, है? तो ये श्रीमद् भागवत की महिमा है? जो श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत के अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय में वर्ण का नाम ही है श्रीमद् भागवत की महिमा। तो इस श्रीमद् भागवत का वितरण करना चाहिए, है ना। तव कथामृतम तप्त जीवनम कबीर भीड़ितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती भूरिदा जना। तो आप सब में कितने लोग भूरिदा जना बनना चाहते हैं या भूरिदा जना का असिस्टेंट बनना चाहते हैं? कितने लोग? सब बनना चाहते हैं। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, भागवत डिस्ट्रीब्यूशन है, कलयुग में बहुत जरूरी है। लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई है, उनको दृष्टि प्रदान करता है कौन? कलौ नष्ट दृशा में सब। कई लोग बोलते हैं मुझे दिखाई नहीं देता राहु केतु कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं देता स्वर्ग कहाँ है। तो बता रहे हैं भागवत में है, भागवत से देखो, भागवत में सारा वर्णन है, ब्रह्मांड का वर्णन है। क्योंकि कलयुग में लोगों की दृष्टि नष्ट हो जाएगी तो दिखाई देना बंद कर हो जाएगा उनको। इसलिए कलयुग के वैज्ञानिक टेलीस्कोप से भी नहीं दिखाई देता। टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, नो स्कोप, नो स्कोप है। देखना है तो एक ही तरीका है, क्या? श्रीमद् भागवत पढ़िए, उससे हमारी दृष्टि नष्ट भी हो गई है, फिर भी हम उसके थ्रू हम देख सकते हैं, वैदिक शास्त्रों के सार को समझ सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने सबसे अधिक जोर दिया श्रीमद् भागवत को लिखने में। भागवत कथा यदि सुने बार बार, कोई व्यक्ति बार बार धीर होकर, धीर हृदय से धीर बनना पड़ेगा, सुनेगा बार बार तो उसके सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरे को भगवान के नाम में और श्रीमद् भागवत इन दोनों में पूरा श्रद्धा है, विश्वास है। ये इसको अगर भक्त लोग बार बार सुनेंगे तो सब अवश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत को विशेष रूप से, है ना, इसको टीका लिखा भागवत के ऊपर। और श्री प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम इस श्रीमद् भागवत को बार बार पढ़ें, बार 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 बार। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने शेड्यूल में ही डाल दिया, आप बाकी पढ़े या ना पढ़े, हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में ही डाल दिया है। लेकिन हम लोग भी एक्सपर्ट हैं, उससे भी भाग ही जाते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में, नहीं कर पाते। तो ये कृपा है भगवान की। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? किसी कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, तो जैसे आपने कहा कि 3 प्रकार के पार्षद होते हैं जो भगवान के धाम से आते हैं, लीला में भाग लेते हैं और फिर चले जाते हैं। दूसरे होते हैं देवता जो लीला में भाग लेते हैं फिर अपने धाम को चले जाते हैं। तो ऐसा भागवत की महिमा से यह संकेतिक होता है कि भगवान के साथ जो लीला किया, लीला में भाग लिया, भगवान का संग किया, भगवान का दर्शन किया, फिर देवता लोग अपने ही धाम स्वर्ग तक ही सीमित रह गए कि वो भगवान के धाम तक गए, स्वर्ग में गए, वो स्वर्ग में चले गए। जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त किए वही, सारे देवता शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं जिससे वो भगवान के धाम चले जाते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने लोग मारे गए सब भगवान के धाम गए, है ना। तो उसमें कई सारे देवता थे, है ना, जो
धृतराष्ट्र था, दुर्योधन भी देवता है। किसके पार्षद है दुर्योधन बताइए? बलराम जी के पार्षद है दुर्योधन। कली, बलराम जी के पार्षद हैं कौन? कली। विशेष रूप से उनको आदेश दिया जाता है दुर्योधन बनने के लिए, है ना। इस तरह से धृतराष्ट्र, सारे देवी देवता हैं, अभिमन्यु, ये सब देवता लोग हैं, स्वर्ग से आते हैं। फिर महाभारत में वर्णन किए सब कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। महाभारत के अंतिम अध्यायों में इसका वर्णन है कि सारे स्वर्ग में गए। जब युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग पहुंचे तो सब वहां पे थे। युधिष्ठिर महाराज भी स्वयं धर्मराज उनके अंदर थे, तो धर्मराज वापस वहां चले गए। धर्मराज के मतलब उनके अंश, धर्मराज के अंश, तो वापस स्वर्ग चले गए। तो इस तरह से वर्णन आता है। और बाद में कुछ लोग स्वर्ग जाके सेवा जो होता है उसको कंप्लीट करने के बाद फिर भगवत धाम जाते हैं, है ना। ऐसा भी होता है, उनकी जो जिम्मेदारी दी गई है ना। जैसे हम लोग 5 दिन के लिए वृंदावन जाते हैं रिट्रीट के लिए, और फिर वापस आके अपनी सेवा कंप्लीट करते हैं, और जब फिर शरीर त्यागते हैं तब भगवत धाम जाते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से देवताओं के साथ भी है ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ये लीला के बाद आगे बात वो लीला होगी जो मंदिर में स्थापना होगी, और भी आ जाएगी। इसलिए आप लोग उनको भागवत का भी अवस्था बता रहे हैं। काली जी ने क्या किया? भागवत तो उन्होंने क्या उपाय निकाला? नहीं होगा, संकीर्तन किया। उन्होंने बताया संकीर्तन आप करेंगे अगर जाकर पसंद करो। काली जी ने बताया तो अगर प्रेम नाम संकीर्तन हुआ तो वो भी काली जी प्रेषण वहाँ का वो भी वही